हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफी लंबे समय के बाद में मैं ये ईटीएफ्स को लेकर वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था सर कि आप लोग किसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, स्टॉक्स के अंदर या ईटीएफ्स के अंदर। बहुत सारे लोगों का जो आंसर था वो ईटीएफ्स को लेकर ही था, लेकिन बहुत सारे लोग स्टॉक्स को लेकर भी कंफ्यूजन में थे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईटीएफ की सर पावर समझाने वाला हूं कि इसकी कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर ईटीएफ्स के अंदर है। अगर आप बिगनर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो क्यों ईटीएफ्स आप लोगों के लिए सर सबसे सेफ है। अब सवाल आता है कि सर ईटीएफ तो सेफ है, मानने में आता है, लेकिन यहां पर सर फायदा कम होता है। ऐसी बात नहीं है, फायदा भी बहुत अच्छा खासा वाला हो जाता है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सर बताने वाला हूं। बेस्ट ईटीएफ्स कौन से होते हैं, यानी अच्छे ईटीएफ्स कौन से होते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और यहां पर इनको खरीदते कैसे हैं, सही तरीका कैसे रहता है सर, वो भी मैं आज आपको आसान भाषा के अंदर बिल्कुल कंप्लीट समझाने वाला हूं। अगर ये वाला वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया ना तो आपके स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया पूरा टोटली सर चेंज होने वाला है। एक एक चीज मैं बारीकी से आज आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर सर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को जैसा पता है मैं ए टू जेड आप लोगों को समझाने के ऊपर बिलीव करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति वीडियो देख रहा है स्टॉक मार्केट में ईटीएफ्स के ऊपर वीडियो देख रहा है तो उसको ए टू जेड चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप स्टॉक्स की तरफ जाते हो तो मान लीजिए स्टॉक्स है ABCD। अब आप किसके ऊपर दाव खेल सकते हो कि सर ये बेस्ट निकलेगा, फ्यूचर के अंदर ये अपसाइड जाएगा, ये डाउन साइड जाएगा। कुछ भी गारंटी नहीं है सर स्टॉक्स के अंदर। एक खबर की देरी होती है सर, एक खबर की देरी होती है और यहां पर पूरा ये इस तरह से हो जाता है। इसीलिए सबसे सेफ आज भी माना जाता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है सर, ईटीएफ है जो सबसे सेफ माना जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ईटीएफ सबसे सेफ क्यों है। अब बहुत से लोगों को, बहुत से क्या 90% लोगों को पता होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेफ इसलिए है क्योंकि यहां पर आपकी इन्वेस्टिंग बास्केट के अंदर होती है। एक बास्केट बना दिया जाता है, यानी जैसे यहाँ पे ABCD, यहाँ पे ये इतने स्टॉक्स हैं तो इन सबका मिलकर एक बास्केट बन जाता है। सबके बास्केट अलग है, गोल्ड का बास्केट अलग है, सिल्वर का अलग है, निफ्टी की भारत की टॉप 50 कंपनियों का अलग है, स्मॉल कैटेगरी का अलग है, फार्मा का अलग है, आईटी सेक्टर का अलग है, सबका सर बास्केट अलग अलग बना हुआ है। अब बास्केट अलग अलग बना हुआ है तो आप जब इन 40, 50, 100, 200 कंपनियों के अंदर एक साथ आप अपना दाव लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहला फायदा आपको क्या मिलता है, इसकी पावर बता रहा हूं मैं आपको अभी। बेस्ट ईटीएफ्स तो अब बताऊंगा, इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है वो सर अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ईटीएफ्स की पावर क्या है, यही पावर है कि आप बास्केट के अंदर सर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पर आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ये थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करता है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, आप राइट टाइम एंट्री लोगे तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का मैंने स्क्रीनशॉट साइड में लगाया है। 2-3 महीने के अंदर ही, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा फायदा यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है। इसी तरह का फायदा आपको सही टाइम पर अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूं, जाकर ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे हम लोग नहीं लेते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के, क्योंकि एजुकेशन है यार, बांटने का काम है। तो इसलिए जाकर आप टेलीग्राम पर आज ही ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टॉक्स और ईटीएफ के बीच का अंतर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि सर यहां पर इन्वेस्ट कैसे करें, तरीका क्या है, यहां पर ईटीएफ्स को लेने का, खरीदने का हमारा तरीका क्या रहता है। देखिए सबसे सिंपल तरीका, लोग कोर्स बना के बेच रहे हैं ईटीएफ के नाम पर, तो ऐसे आपको गुमराह नहीं होना है। सबसे सिंपल तरीका है, जब कोई ईटीएफ सर 3 से 5% डाउन साइड में हो तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। 3 to 5% डाउन हो यहां पर तब आप ईटीएफ को ले सकते हो, कोई भी ईटीएफ हो। पहली बार यानी जब गिरेगा तब आपको लेना है, तब आपको फायदा मिलेगा। सेकंड टाइम की बाइंग, यहां पर वही ईटीएफ यहां पर 7 से 9% अगर आपको डाउन मिल रहा है तो आप उसके अंदर दोबारा दाव खेल सकते हो। अब बात आती है सर लेना कौन सा है, क्योंकि डाउन तो पता है, और डाउन देखोगे कैसे आप,
देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, मैं अपडेट में देता रहता हूं, नहीं तो profitdone.com एक वेबसाइट है, profitdone.com profitdone.com। यहां पर आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी जिसके अंदर डेली अपडेट होता है, कौन सा ETF, 3 ETFs आज डाउन है, तो आप वहां पर जाकर एकदम क्लियर देख सकते हो। अब बात करते हैं सर कि सर बेस्ट ETF क्या है, हमारे पोर्टफोलियो के लिए क्या बना सकते हैं, बेस्ट ETFs फॉर पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ETFs कौन से होते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो मैं आज आपको बनाकर देने वाला हूं। तो अच्छा जो पोर्टफोलियो होता है ETF का, सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है सर। अच्छे ETF का पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे? आपका पोर्टफोलियो सर डाइवर्सिफाई होना चाहिए, यानी एक तरह के ETF ना हो, पूरा मार्केट कभी उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आएगा, ऑब्वियसली बात है स्टॉक मार्केट है, उतार चढ़ाव अप डाउन चलता रहेगा, तो उस अप डाउन के अंदर सर आपके ऊपर नेगेटिव असर ना हो, इसी तरह का पोर्टफोलियो आज आपको मैं बनाकर देने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, आप भारत की टॉप 50 कंपनीज को पकड़ रहे हो। अब आप बोलोगे सर हमेशा की तरह वही बात बता रहे हो, नहीं भैया अलग रहेगा। भारत की टॉप 50 कंपनी यानी टॉप 50 कंपनी अगर आप देखना चाहते हो तो उसका सर जो ETF है वो है निफ्टी 20, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनी है इस ETF के अंदर सर। इसी तरह के मिलते जुलते और भी ETF है, इसको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना भैया, किसी तरह की कोई सलाह नहीं है। इसी तरह के और ETFs भी है, मैं एक आपको सैंपल एग्जांपल सेट कर रहा हूं आपके सामने। तो टॉप 50 कंपनी इंडिया की निफ्टी 20 ETF आपका हो गया। अब भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपका इन्वेस्ट हो चुका है अमाउंट। इसके बाद आता है सर यहां पर निफ्टी 20 के बाद में आएगा यहां पर भारत की मिड लेवल की मिड से पहले हम लेंगे यहां पर। अब इस 50 के बाद वाली 50 कंपनियां, 50 कंपनियां टॉप तो आपने ले ली, उसके बाद वाली 50 कंपनियां नेक्स्ट 50 ले लेते हैं हम। वो हुए है सर यहां पर, उसका नाम है जूनियर बीज नाम से ETF आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस 50 के बाद में आती है सर मिड कैटेगरी, मिड लेवल की। तो यहां पर मिड लेवल की आपको मिल जाएगी मिड 150 बीज, यानी भारत की 150 कंपनियां, बीच की टॉप 50 ले ली, उसके बाद की ले ली, उसके बाद की 150 कंपनियां आपने यहां पर कवर कर ली है। उसके बाद में आती है सर स्मॉल कैटेगरी की, जो अभी स्मॉल है लेकिन फ्यूचर में यहां पर बड़ी बन सकती है। तो रिस्क इनके अंदर ज्यादा रहेगा, लेकिन यहां पर आपको अपसाइड का भी ज्यादा चांसेस यहां पर नजर आ जाएगा। तो यहां पर इसका बेस्ट ETF मेरे को लगता है HDFC SMN 250, ये मेरे को बेस्ट लगता है। अच्छा, अब आपको ये यहां पर लेने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट सर अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए डीमेट अकाउंट, क्योंकि सर आपको जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपसे बहुत सी चीजें छुपाई जाती है कि आपके AMC चार्जेस लगेंगे, पता चल रहा है 1 साल बाद आपके अकाउंट से 500 1000 रुपए कट जाते हैं, या फिर आपसे किसी और चीज के नाम पर पैसे कट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, या फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही होती है। इसलिए बेस्ट अकाउंट होना चाहिए, और अच्छा ब्रोकरेज सबसे कम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ब्रोकरेज सबसे कम होना चाहिए। तो आप लेमन के ऊपर डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। पिन कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन नहीं भैया, कमेंट बॉक्स के अंदर पहला कमेंट आपको मिल जाएगा, जाकर आप अकाउंट खोलोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फ्री सेबी आरए एडवाइस ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो आप पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा डीमेट अकाउंट है, लेमन का सेबी रजिस्टर्ड है प्लेटफॉर्म, तो आप जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये चीज हो गई टॉप 50, नेक्स्ट 50 मिड और स्मॉल कैटेगरी आपने कवर कर लिए, यानी भारत की जितनी भी कंपनीज है आप कवर कर चुके हो। अब चलते हैं सर भारत के बाहर, विदेश में। भारत के बाहर हम विदेश में चल रहे हैं, हम जा रहे हैं सर चाइना के मार्केट को कवर करने। चाइना का मार्केट कवर कर सकते हो आप, ये चाइना का मार्केट कवर कर लिया है आपने। यहां पर इस ETF का नाम है सर हैंग सेंग। अच्छा, ये सारे के सारे नाम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं डाल दूंगा, तो लिखे हुए वहां पर भी मिल जाएंगे। हैंग सेंग बीज, आप इनको आपके जो डीमेट अकाउंट है उसकी वॉच लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो सभी ETFs को, तो सबको आपको एक साथ वहां दिख जाएंगे फिर ये। अब चाइना के मार्केट के बाद हम चलते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट कवर करते हैं हम। इस ETF का नाम है सर MON100 नाम है। तो ये ETFs आपके हो गए हैं इंडिया की कंपनीज, चाइना का मार्केट हो गया है और यूएस का मार्केट आपने कवर कर लिया है। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके अंदर जो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि ऐसे सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, कैसे सेक्टर हो सकते हैं वो? जैसे सर गोल्ड एंड सिल्वर,
तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज आप डालोगे आपको दिख जाएगा ETFs, है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ ही लिखता चलता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। इसके बाद में सर हो गया IT बीज। अभी तो अच्छा मौका भी है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा डाउन है। IT हो गया आपका, है ना। फार्मा हो गया, फार्मा सेक्टर हो चुका है ना। IT हो गया, फार्मा हो गया। अच्छा, डिफेंस हो गया, तो उसके लिए है सर हमारे पास में एमओ डिफेंस, ठीक है। अब जो ऐसी कंपनियां हैं जो असेट्स संभालती है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां हैं, उसका भी ETF है सर, जो कि जो पैसे का लेन देन कर रही है, सब कुछ ही देख रही है, तो उसका भी ETF है। वो है सर एमओ कैपिटल। एमओ कैपिटल बहुत बेहतरीन ETF है सर। ये सारे बेहतरीन ETFs मैं आपको बता रहा हूं। जब आप ये 12-15 ETFs को वॉच लिस्ट के अंदर बना लेंगे तो आपको भी डेली देखने में आसानी रहेगी कि आज कौन सा डाउन है, किधर हम दाव खेल सकते हैं। तो एमओ डिफेंस हो गया, एमओ कैपिटल हो गया, ITBs हो गया, फार्मा हो चुका है। आई थिंक ये सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया है। और इसके अंदर अगर कोई भी बच रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला बेहतरीन ETFs बच गया है। तो ये आपके लिए बेहतरीन ETFs का सर पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि ये आपको पसंद आएगा। आज के बाद आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी कि कैसे करना है, कौन कौन से बेस्ट होते हैं। अब इनके इर्द गिर्द ही आपकी चीजें घूमने वाली है। मान लीजिए आज ये डाउन है, कभी ये डाउन रहेगा, कभी ये डाउन रहेगा, कभी ये डाउन रहेगा, तो आप देख सकते हो। अब इनसे मिलते जुलते अलग ETFs भी है, तो आप सबसे पहले उसकी वॉल्यूम देख लेना, अच्छा वॉल्यूम हो, उसके अंदर दिक्कत नहीं आए। वैसे ETFs के अंदर कभी भी बाय एंड सेल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज आप जरूर से इसको देखिएगा। निफ्टी बीज, जूनियर बीज, मिड, HDFC, हैंगसेंग, MON, IT, फार्मा, एमओ कैपिटल, एमओ डिफेंस, ये सारे ETF मैंने आपको बता दिया। यानी एक बेहतरीन ETFs आज आपको दे दिया है पोर्टफोलियो। शायद अब आपको ETF की पावर समझ में आई होगी कि ETFs की पावर क्या होती है। इसके अंदर 150 स्टॉक्स है जिसके अंदर पैसा जाता है। यहाँ पर भी 50 स्टॉक है, 150 स्टॉक्स है, 250 है। हैंगसेंग के अंदर भी तकरीबन अच्छे खासे स्टॉक्स है, MON 100 तकरीबन। यानी ITBs, तो IT के सारे स्टॉक्स कवर कर लिए। एक बास्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर रिस्क फ्री हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल लेता ही। जय हिंद, जय भारत।